So let's start with the chapter insurance and annuity. So here we are starting with the chapter insurance and annuity. Insurance and annuity. देखो इंश्योरेंस मतलब सपोज मैंने कार एक परचेस की है, ठीक है। ये कार मैंने एक परचेस की, कार का प्राइस सपोज 5 लाख है। द प्राइस ऑफ द कार इज व्हाट 5 lakhs। आई इंश्योर्ड दिस कार। तो इंश्योर्ड करते तो क्या क्या होता है, मतलब सपोज कोई कंपनी है जैसे बजाज, तो मैंने एक बजाज कंपनी ली जिससे मैंने अपने कार का इंश्योरेंस करा लिया, ठीक है। तो ये मेरा मीडिएटर मतलब बीच की पार्टी है। तो जब मैंने कार का इंश्योरेंस कराया, कार 5 लाख की थी, तो मेरे ऊपर है कि मैं कार को कितनी वैल्यू के इंश्योर कराऊं, एंड दैट वैल्यू इज कॉल्ड एज पॉलिसी वैल्यू। व्हाट इट इज कॉल्ड एज पॉलिसी वैल्यू, एंड दिस इज कॉल्ड एज प्रॉपर्टी वैल्यू। दिस इज कॉल्ड एज प्रॉपर्टी वैल्यू। तो कार इज माई प्रॉपर्टी हुज वर्थ इज 5 लाख, बट मेरे ऊपर डिपेंडेंट है कि मैं पॉलिसी कितने की कराऊं। तो जरूरी नहीं कि तुम 5 लाख की कार है तो 5 लाख की पॉलिसी निकालो, लेस भी निकाल सकते हो तुम, तो तुम्हारे ऊपर है, तुमने 4 लाख का निकाला। तो पॉलिसी अलग होता है और प्रॉपर्टी अलग होता है, सबसे पहले तुम्हें एक क्लियर होना चाहिए। तो जब तुम पॉलिसी निकालते हो, समझो बजाज कंपनी से तुमने पॉलिसी निकाली है, तो तुम्हें उसका हर ईयर मतलब प्रीमियम पे करना पड़ता है। व्हाट यू हैव टू पेड प्रीमियम। तो प्रीमियम जो रहता है वो मतलब बेसिकली इंस्टॉलमेंट रहता है, कि मतलब तुमने जितने की पॉलिसी निकाली है उसी का तुम प्रीमियम पे करते हो। तो प्रीमियम समझो मैं एक अंदाजा ले ले रहा हूँ कि अंदाजा 10,000 आ रहा है प्रीमियम। तो दिस इज माई प्रीमियम अमाउंट ईयरली। दिस इज माई प्रीमियम अमाउंट ईयरली। बट ये प्रीमियम से क्या होता है कि मेरी कार सिक्योर्ड हो जाती है। मैंने भरा 10,000, मैंने भरा 10,000 मतलब 10,000 जो मैंने भरा है, तो 1 साल तक मेरी कार सिक्योर्ड हो गई है। ये जो मैंने भरा ये मुझे रिटर्न नहीं मिलेगा। 10,000 मैंने जो भरा है वो प्रीमियम रिटर्न नहीं मिलेगा, लेकिन मेरी कार 1 साल के लिए सिक्योर्ड हो जाएगी। आर यू क्लियर विद दिस? माई कार इज गेट सिक्योर्ड फॉर 1 ईयर। इन केस अभी क्या होगा, फिर ये पॉलिसी करा के मैं प्रीमियम भर के फिर मेरा फायदा क्या होगा, इन केस अगर समझो मेरी जो कार है बाई चांस एक्सीडेंट हो गया या खराब हो गई या कुछ काम निकल गया उसमें, तो उसका समझो मुझे लॉस हो रहा है 1 लाख। कितने का लॉस हुआ मुझे? 1 लाख। ध्यान से सुनो। तो मेरे पास फिगर कौन कौन से आए? वी हैव प्रॉपर्टी वैल्यू, we have property value, we have policy value, and we have what? The premium amount. यहां पे incurred हुआ लॉस। what we have? लॉस 1 लाख का। तो 1 लाख का लॉस हुआ तो भी मैं क्या करूंगा, मैं कंपनी के पास जाऊंगा क्लेम करने के लिए जिससे मैंने इंश्योरेंस कराया, दैट इज बजाज। तो हियर आई विल गेट द क्लेम अमाउंट। तो जब हम लोग क्लेम निकालते हैं तो जितने का लॉस हुआ है उतना क्लेम नहीं मिलेगा, क्योंकि डिपेंड करता है मैंने प्रॉपर्टी से पॉलिसी का कितना रेशियो है। तो प्रॉपर्टी 5 लाख है लेकिन मैंने पॉलिसी कम निकाली है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी जो क्लेम होगा वो लॉस से कम ही मिलेगा। तो अगर समझो 1 लाख का लॉस हुआ तो मुझे 80,000 ही मिलेगा, अमाउंट कम मिलेगा। अगर मैंने 5 लाख का 5 लाख पॉलिसी निकाला सपोज, तो मुझे लॉस अगर 1 लाख का हुआ तो क्लेम भी 1 लाख ही मिलेगा तुम्हें। क्लियर यहाँ तक? तो जब क्लेम कराना रहता तब जाके तुम्हारा जो इंश्योरेंस जो करवाए वो पिक्चर में काम आता है। आर यू क्लियर विद दिस? Yes, sir. बट फिर इसमें ये है कि सर एक काम करते हैं ना, 5 लाख का तो पूरा 5 लाख ही करा देते हैं, तो कभी लॉस हुआ तो पूरा मिल जाएगा। बट फिर क्या होता है डियर, अगर तुमने 5 लाख का पूरा करा दिया तो ये जो प्रीमियम अमाउंट ये भी तो बढ़कर आएगा ना, 10,000 के बदले हो सकता है 15,000 बढ़कर आए। और मैंने बताया ना कार इंश्योर्ड हो गया, लेकिन ये 15,000 रिटर्न मिलता है क्या? नहीं। और जरूरी नहीं कि हर साल तुम्हारा लॉस ही हो, लॉस तो कभी कभी होगा ना। तो इसका मतलब ये है कि अगर प्रीमियम अगर तुम कम भर रहे हो चलेगा, इनकेस कभी नुकसान हुआ तो पूरा नुकसान नहीं तो भी पार्ट नुकसान तो मिल ही जाएगा ना। बट वो नुकसान हर साल नहीं होगा, कभी काल होगा। इसलिए हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, जो भी पॉलिसी रहती है हमेशा पॉलिसी जो भी
प्रॉपर्टी रहती है, पॉलिसी हमेशा कम की निकालते हैं, तो प्रीमियम कम भरने को आएगा, तो वो थोड़ा बेरेबल है। चलो ठीक है, कार एटलीस्ट सम हाउ इंश्योर्ड है, नॉट कंप्लीटली बट पार्ट ऑफ इट। सो नाउ यू अंडरस्टूड दिस पार्ट। यस सर। अब इसमें फॉर्मूले क्या क्या है जो मैंने तुम्हें बताया ना, बस इतने में ही फॉर्मूले पढ़ने, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट फॉर्मूले नहीं है। सबसे पहले देखो तुम्हें क्या पढ़ना है, मैं बता दे रहा हूँ। द फर्स्ट वन दैट यू हैव टू स्टडी इज कॉल्ड एज प्रॉपर्टी वैल्यू, जिसका फॉर्मूला नहीं दिया रहेगा, वो तुम्हें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया रहेगा कि प्रॉपर्टी इतने की है। दूसरा पॉलिसी, कभी कभी पॉलिसी लिख के दिया रहेगा कि मुझे इतने कराना, या तो कुछ परसेंटेज 80%, 40% या 90%, तो वो भी फिगर तुम्हें इजिली मिल जाएगा। फिर आता है रेट ऑफ प्रीमियम, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा कि कितना कंपनी रेट ऑफ प्रीमियम चार्ज कर रही है, वो हमेशा रहता है रुपीज, एंड यहाँ पे लिखा रहेगा परसेंटेज। दिस इज कॉल्ड एज रेट ऑफ प्रीमियम। सबसे पहला फॉर्मूला आता है प्रीमियम अमाउंट, तो रेट ऑफ प्रीमियम को आई विल टेक इट एज आर, या अगर चाहो तो इसको मैं कैपिटल आर ले ले रहा हूँ, कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। देन आता है प्रीमियम अमाउंट, तो प्रीमियम अमाउंट का फॉर्मूला होता है आर अपॉन 100 ये मेरा हुआ प्रीमियम अमाउंट। ठीक है, उसके बाद आता है, सबसे पहले ये प्रीमियम अमाउंट आ गया। अब उसके बाद आता है, समझो कंपनी को या मुझे मेरी कार को नुकसान हो गया। क्या हो गया, मेरी कार को नुकसान हो गया। सो हियर आई एम राइटिंग एज लॉस। तो लॉस हुआ तो कंपनी से मैं क्लेम करूंगा, तो क्लेम का फॉर्मूला है पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू लॉस। ये तुम्हारा क्लेम का फॉर्मूला है। तो क्लेम इज इक्वल टू पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू लॉस। ये क्लेम हो गया मेरा। तो ये इतने ही फॉर्म में पढ़ने फॉर द फर्स्ट एक्सरसाइज। बस एक और लास्ट है एजेंट, क्योंकि तुम्हें नहीं पता ना कि कौन सी इंश्योरेंस कंपनी अच्छी है, कौन प्रॉपरली टाइम पे क्लेम देगी अगर नुकसान हुआ तो वो सब भी इंपॉर्टेंट मैटर करता है। तो वी आर गोइंग थ्रू एजेंट। यहाँ पे एक एजेंट का भी कमीशन रहता है। एजेंट्स कमीशन आई विल टेक इट एज से स्मॉल आर, वो भी परसेंटेज में रहता है, और उसका फॉर्मूला है एजेंट्स कमीशन। ये तो रेट ऑफ कमीशन है, एजेंट्स कमीशन रेट। अगर मुझे कमीशन निकालना है कितना रहेगा एजेंट का, तो इट इज आर अपॉन 100 इंटू आर अपॉन 100 इंटू प्रीमियम अमाउंट। तो बस एक्चुअली देखा है तुम्हारे पास ये तीन ही फॉर्मूले पढ़ने हैं जो मैंने स्टार किए, 3 स्टार। तो ये एक फटाफट लिख लो या तो याद कर लो, देन आई विल स्टार्ट विद द सम। हाँ सर, लिख लिए। डन। सो लेट्स स्टार्ट। बस यही है, सीधे अब सीधे हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके,
लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। क्या लिख के दिया इसमें? फाइंड द प्रीमियम ऑन अ प्रॉपर्टी वर्थ ₹25 lakhs at 3%। मतलब प्रीमियम निकालना है। दो क्वेश्चन है। द प्रॉपर्टी इज फुल्ली इंश्योर्ड, द प्रॉपर्टी इज इंश्योर्ड फॉर 80% ऑफ इट्स वैल्यू। मतलब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में तुम्हारे पास दो क्वेश्चन आ गए। फाइंड द प्रीमियम, मतलब प्रीमियम अमाउंट निकालना है प्रॉपर्टी वर्थ। प्रॉपर्टी वर्थ इज ₹25 lakh। रेट ऑफ प्रीमियम 3%। The property is fully insured. Property is fully insured। तो अगर तुमने फुल्ली इंश्योर्ड किया मतलब इसका मतलब मैंने पॉलिसी पूरी निकाली, मतलब जितने की प्रॉपर्टी उतने की मैंने पॉलिसी निकाली है। तो पॉलिसी वैल्यू इज माय 25। पॉलिसी वैल्यू 25 लाख, मतलब प्रॉपर्टी भी 25 लाख एंड पॉलिसी भी मैंने 25 लाख की ही निकाली। ठीक है। अब मुझे निकालना प्रीमियम अमाउंट। तो प्रीमियम अमाउंट का फॉर्मूला क्या होगा फर्स्ट केस में? अगर तुमने पूरा का पूरा पॉलिसी लिया है, R/100 इंटू पॉलिसी वैल्यू। हमेशा प्रीमियम अमाउंट पॉलिसी पे डिपेंड करता है, न कि प्रॉपर्टी पे। दिस इज 3/100। पॉलिसी मैंने निकाली 25, दो कैंसल, 25 3 सा 75। तो इसका मतलब 75,000 प्रीमियम भरने को आएगा। 75,000 प्रीमियम भरने को आएगा। सेकेंड, दूसरा, इसी का ही दूसरा, अब प्रॉपर्टी इज इंश्योर्ड फॉर 80%, मतलब मैंने पूरा नहीं करा, 80% इंश्योरेंस करा है। तो यहाँ पे पॉलिसी वैल्यू चेंज हो जाएगी, दैट इज 80% ऑफ द प्रॉपर्टी। ठीक है। तो अगेन 2 zeros will get cancel। तो 25 into 8 which is 200, मतलब 20 लाख। मतलब पॉलिसी कितनी की हो जाएगी अभी? 20 लाख। जो 25 लाख की पॉलिसी थी अभी 20 लाख की पॉलिसी है। तो पॉलिसी वैल्यू कम हो गई है, तो डेफिनेटली प्रीमियम भी कम भरने को आएगा। तो प्रीमियम अमाउंट इज नथिंग बट R/100। ठीक है। ये स्मॉल आर को तुम कैपिटल आर लिखोगे तो भी चलेगा, डजन कुछ मीनिंग नहीं है, चलेगा। जस्ट आर लिखना है तुम्हें। तो आई जस्ट टेक इट एज कैपिटल आर। तो रेट ऑफ अगेन 300 ही दिया है। पॉलिसी वैल्यू तो विच इज 20 लाख। तो 20 into 3 60,000। एक जीरो और होगा, हाँ 60,000। तो डेफिनेटली अगर देखो तुम्हारे पास यहाँ पे एज यू कैन सी ओवर हियर कि तुम्हारे पास अगर पॉलिसी वैल्यू ज्यादा थी तो प्रीमियम भी ज्यादा भरने को आ रहा था, लेकिन पॉलिसी वैल्यू कम हो गई तो प्रीमियम भी कम भरने को आएगा। ठीक है, बस इतना ही चीज है और कुछ नहीं, मतलब पूरे एक्सरसाइज में इतना ही करना है। लेट्स स्टार्ट विद सेकंड क्वेश्चन। अ शॉप इज वैल्यूड at ₹3,60,000 for 75% of its value. If the rate of premium is 0.9%, find the premium paid by the owner of the shop. Also, find the agent's commission if the agents get commission at 15% of the premium. तो यहाँ क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया, मतलब इसमें एजेंट्स भी निकालना है, एजेंट का कमीशन भी। ठीक है, लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। जो जो फिगर है पहले लिखते हैं। अ शॉप वैल्यूड
वैलिड मतलब प्रॉपर्टी वैल्यू। थ्री फॉर 75%, मतलब पॉलिसी 75%। $3,60,000। तो कैंसिलेशन कर लेते हैं, बट तो क्या होगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। तो एक काम कर देना, 25 थ्री जा 25 फोर जा, इजी रहेगा। 4 1 जा 4 9 जा, तो 9 3 जा 27। ठीक है, दैट इज 2,70,000 का मैंने क्या किया, पॉलिसी निकाल दिया। अब आगे क्या दिया है, रेट ऑफ प्रीमियम। जीरो 0.9%। फाइंड द प्रीमियम पेड। चलो पहले हम लोग प्रीमियम निकाल लेते हैं। प्रीमियम पेड R/100 इंटू पॉलिसी वैल्यू। R एंड पॉलिसी मेरी 2,70,000। तो अगर मैं इसको और कैंसिलेशन करूँ तो 9/10 कर सकता हूँ। ठीक है, तो 0.24, that is 2,430 is the amount of premium that he has to pay yearly. Also find the agent's commission। अब एजेंट आ गया है। If agents get commission at rate 15% of the premium, तो यहाँ पे एजेंट्स के निकालने के लिए पहले मुझे बताओ एजेंट्स। तो यहाँ पे एजेंट्स का मुझे लिखना है, रेट ऑफ कमीशन कितना है, rate of commission which is given as 15%. So now we are going to calculate the commission या agents commission। agents commission का फॉर्मूला मैंने ऊपर लिखाया था, it is R/100 into premium amount। R/100 into premium amount, तो it is R/100 into premium amount। तो रेट तुम्हारे पास दिया है 15% एंड प्रीमियम है 2,430। एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 3 जा 5 2 जा, so multiply 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 एंड 7 डिवाइड बाय 2। तो 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 729 का हाफ हो जाएगा। 720 का हाफ 360, 364.5। So it is the agent's commission on the premium। ठीक है, so this is the question। थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन भी सेम है जैसे सेकंड क्वेश्चन है, एक बार कर लेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। A person insure his office valued at rupees 5 lakh for 80% of its value. Find the rate of premium if he pays rupees 13,000 as premium. Also find agent's commission at 11%। ठीक है, so here we are writing property value।
फॉर 80% ऑफ इट्स वैल्यू, मतलब मैंने पॉलिसी पूरा नहीं बल्कि 80% का ही निकाला। तो 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, मतलब 40 लाख, नहीं सॉरी 4 लाख। तो पॉलिसी वैल्यू मैंने 4 लाख के निकाले, प्रॉपर्टी 5 लाख है। इस बार उन लोगों ने ये दे दिया है कि प्रीमियम अमाउंट, प्रीमियम अमाउंट, रेट ऑफ प्रीमियम फाइंड आउट करना, मतलब कैपिटल आर। तो विल यूज द सेम फॉर्मूला प्रीमियम अमाउंट पे, उससे आर मिल जाएगा। तो प्रीमियम प्रीमियम अमाउंट कितना जी? आर rate that we need to calculate, and policy which is 4 lakh. So let's do this calculation. So I think this cancel, तो अगर R निकालना है तो वहां पे 400 4000 13/4, 4 3s are 12, 1 4 2s are and 4 5s are 3.25. तो देन ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। देन उसने बोला है कि फाइंड एजेंट्स कमीशन। सो नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट फॉर द एजेंट्स। तो एजेंट्स का सबसे पहले विल राइट रेट ऑफ कमीशन कितना दिया हुआ है, 11%। ठीक है, then will calculate the agent's commission 11% of the premium amount. Eleven premium amount which is 11/100 into premium कितना हम लोग ने भरा था, that is 13,000. So 13 into 11 143, that is 1430 is the agent's commission. Cleared है? हाँ सर। ओके, सो मतलब इसमें देखो ना, सब क्वेश्चन में ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं पार्ट है, सब फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है प्रॉपर। A building is insured for 75% of its value. The annual premium at 0.70% amount to rupees 2625. If the building is damaged to the extent of 60% due to fire, how much can be claimed under the policy? ओके यहाँ पे तुम्हें क्लेम करना है, फर्स्ट टाइम के क्वेश्चन में क्लेम करना, और क्लेम करना इसका मतलब लॉस हुआ है। तो फर्स्ट यूनिट टू कैलकुलेट द लॉस कितना हुआ है। पहली बात कि इसमें बिल्डिंग का जो प्रॉपर्टी वैल्यू वो भी नहीं दिया है। तो यहाँ पे मैं तुम्हें ये क्लेम का फॉर्मूला यूज करना है। तो क्लेम के लिए 3 चीज चाहिए, पॉलिसी वैल्यू, प्रॉपर्टी वैल्यू और लॉस। और ये तीनों चीज प्रॉपरली नहीं दी है यहाँ पे इस क्वेश्चन में। तो हम लोग स्टार्ट करते पहले। A building is insured for 75% of its value. तो let the property value be x, क्योंकि दिया नहीं है। Let the property value रुपीज x। तो हमेशा सम स्टार्ट करने से पहले प्रॉपर्टी वैल्यू पता होनी चाहिए, अगर नहीं दिया तो विल स्टार्ट विद x। पॉलिसी वैल्यू कितनी बोला है, 75%। That is 3x/4 is my policy value.
the annual premium at 0.70%, मतलब रेट ऑफ प्रीमियम, rate of premium, it is 0.70%, that is my capital R. So प्रीमियम अमाउंट लिख के दिया हुआ है, प्रीमियम अमाउंट विच इज 2625। ठीक है, पहले हम लोग यहाँ से हम लोग पहले निकाल लेते कि x की वैल्यू क्या रहेगी। प्रीमियम अमाउंट इज इक्वल टू R अपॉन 100 into policy value। तो प्रीमियम अमाउंट इज 2625, R is 0.70 into पॉलिसी वैल्यू इज 3x/4। तो यहाँ से हम लोग x निकाल सकते हैं। तो पहले डेसिमल हम हटा लेते हैं तो ज़्यादा कैलकुलेशन जो 2625, तो ये हो जाएगा 7/1000, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटू 3x/4। चलो अभी ट्रांसफर कर लेते हैं वहाँ पे, दैट इज 262 1000 इंटू 4, 7 इंटू 3। तो कैंसिलेशन कर 7 3 जा 21, 5 2 7 7 जा 49, 3 5 7 5 जा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। तो 125 इंटू 4 विच इज 500 and 1000। इसका मतलब the x is my what, the property value। So the property value, that is the value of the building, is 5 lakh। So here I'm writing property value is 5 lakh। ठीक है, the property value is 5 lakh। then we are going to calculate policy। तो पॉलिसी वैल्यू भी कितना दिया है यहाँ पे देख लो, 3/4 times of x। So here I'm writing policy value 3/4 times of x। So 3/4 times of x will calculate ठीक है। सो दिस इज माय पॉलिसी वैल्यू। तो कैलकुलेशन करेंगे तो 4 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20 और 3 more zeros, and this is 375। so we got policy value as well। तो ये x is my property, we got policy, दोनों वैल्यू मिल गई। अब मुझे क्लेम निकालने के लिए लॉस पता होना चाहिए। if the building is damaged to the extent of 60% due to fire, मतलब यहाँ पे लॉस 60% तुम्हारा हुआ है, दैट इज योर लॉस। तो लॉस इज 60% ऑफ लॉस हो, मतलब 60% प्रॉपर्टी वैल्यू डैमेज हुआ है, तो प्रॉपर्टी वैल्यू इज 5 लाख। एक दो तीन चार, तो लॉस इज माई 3 लाख।
तो लॉस मिल गया तो क्लेम निकाल सकते हैं। क्लेम का फॉर्मूला पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू लॉस। तो पॉलिसी वैल्यू, प्रॉपर्टी वैल्यू, लॉस तीनों पुट अप कर देंगे तो वी कैन इजीली गेट क्लेम। प्रॉपर्टी वैल्यू 5 लाख एंड लॉस हुआ है 3 लाख का। तो कैंसिलेशन करते हैं, 1 2 3, 5 1 जा 5 6 जा 375 इंटू 600। तो क्लेम इज व्हाट 2,25,000। इसका मतलब बेसिकली अगर तुम्हारे पास लॉस 3 लाख का है तो तुम्हें क्लेम कितना मिलेगा 2,25,000। तो आर यू क्लियर विद दिस? यस सर। सो अभी ये स्टॉप करते हैं और हम लोग